आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ की तकनीक और उसकी उपयोगिताओं के बारे में। आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लगभग 40 साल पुरानी है। इस विश्व की सबसे पुरानी टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 यानी कि 1978 में पैदा हुई थी। तब से लेके आज तक आईवीएफ की तकनीक में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं। आईवीएफ समझने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी किस तरह होती है। एक प्रेगनेंसी होने के लिए हमें चाहिए एक अंडा जो कि औरत के शरीर से आता है और एक शुक्राणु जो कि आदमी के शरीर से आता है। जब ये एक अंडा और एक शुक्राणु मिल जाते हैं तब बनता है भ्रूण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो होता है संतान की उत्पत्ति का पहला स्टेप। हर महीने हर औरत के अंडाशय में एक अंडा बड़ा होता है, पकता है, फूटता है और उसकी फैलोपियन ट्यूब या फिर नली में आ जाता है। उसी समय अगर संभोग होता है तो वीर्य गर्भाशय के मुख के पास में आकर गिरता है, जहाँ से शुक्राणु तैर के नली के तरफ जाते हैं। इस नली में एक अंडा और एक शुक्राणु मिल जाते हैं और फिर भ्रूण बनता है। ये भ्रूण धीरे धीरे डिवाइड होता है, 2 सेल से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ऐसे डिवाइड होकर गर्भाशय में आता है, 9 महीने तक बढ़ता है और बच्चे का आकार लेता है। जो आईवीएफ की प्रक्रिया है, इसमें हम एक अंडा नहीं बल्कि काफ़ी अंडों के साथ आगे बढ़ते हैं। ये अंडे बनाने के लिए हमें औरत को इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं। 10 से 12 इंजेक्शन्स लगाने के लिए जो प्रक्रिया यूज़ की जाती है उसे कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन या ओवेरियन स्टिम्युलेशन। इसके बाद में जब अंडे पक जाते हैं तो इन अंडों को oocyte रिट्रीवल की जो टेक्निक होती है, इसके द्वारा निकाल लिया जाता है लेबोरेटरी में। इसी तरह आदमी के वीर्य में से भी शुक्राणु निकाल के लेबोरेटरी में अंडा और शुक्राणु को बाहर ही हम मिला देते हैं। इसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इससे जो भ्रूण बनता है, इस भ्रूण को हम 3 से 4 दिन तक बाहर ही बड़ा करते हैं और बाद में उसी औरत के गर्भाशय के अंदर री-इम्प्लांट या प्रत्यारोपित कर देते हैं। ये होती है आईवीएफ की टेक्निक। अब आईवीएफ की उपयोगिताएं कई सारी हैं। वो औरतें जिनकी नलियों में कोई रुकावट है, जैसे ट्यूब ब्लॉक हो गई हो, कभी उन्हें ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई हो या और कोई इन्फेक्शन हो गया हो जिसकी वजह से उनकी ट्यूब बंद हो जाती है। कुछ औरतें जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है या जिनके शरीर में अंडे कम बनते हैं, उन औरतों को भी आईवीएफ द्वारा लाभ हो सकता है। पुरुषों में जिनमें शुक्राणुओं की मात्रा कम होती है या फिर ऐसे पुरुष जिनके अंडकोश में शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन वीर्य में नहीं आते हैं, ऐसे पुरुषों को भी आईवीएफ के द्वारा लाभ हो सकता है। फिर कुछ कपल्स जिन्होंने 3-4 बार आईयूआई करवाया हो लेकिन उससे उन्हें सफलता नहीं मिली, उनमें भी आईवीएफ ही करवाना चाहिए। कुछ जोड़े जैसे कि जिनमें नसबंदी का ऑपरेशन हुआ हो, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, या पुरुषों में या फिर महिलाओं में नसबंदी करवा लेते हैं, ऐसे लोगों में भी अगर दोबारा संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो वो आईवीएफ द्वारा लाभ पा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया बेसिक आईवीएफ के टेक्निक के बारे में। इसके आगे अब और भी इसमें एडवांसमेंट्स आ गए हैं, जैसे कि इक्सी या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणु बहुत कम बनते हैं, इनसे लाभ हो सकता है। इक्सी की प्रक्रिया में हम एक अंडा और एक शुक्राणु लेते हैं और इस शुक्राणु को डायरेक्टली अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इस माध्यम से ऐसी औरतें जिनके अंडों की खोल ज़रा सख्त हो या फिर पुरुष जिनमें शुक्राणुओं की मात्रा कम हो, ऐसे लोगों में भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। एक और एडवांस टेक्निक है जिसे कहते हैं लेज़र असिस्टेड हैचिंग या लेज़र। इसमें जो भ्रूण बनता है, उस भ्रूण को एक खोल या एक कवर होता है। कुछ महिलाओं में ये कवर, अंडे का कवर सख्त होने की वजह से भ्रूण का कवर भी सख्त रहता है। जब
भ्रूण को हम प्रत्यारोपित करते हैं तो इसे इस खोल को तोड़ के अंदर चिपकना रहता है गर्भाशय की परत से। कई बार अगर ये अपने आप नहीं तोड़ पाता है तो ये भ्रूण खराब हो जाता है। ऐसे में हम इसके खोल पे लेज़र के शॉट्स देके इस खोल को एक तरफ से पतला कर देते हैं ताकि जब हम इसे प्रत्यारोपित करें तो इसे चिपकने में आसानी हो और प्रेगनेंसी लगने के चांसेस बढ़ जाएं। एक और टेक्निक होती है जिसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। इसमें हम जो भ्रूण होता है नॉर्मली हम इसे 3 दिन तक बड़ा करते हैं और तीसरे दिन पे औरत के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। जब हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर करते हैं तो इसे 3 दिन के बजाय और 2 दिन तक बड़ा करके इसे और शक्तिशाली या ताकतवर बना देते हैं, ताकि अगर हम शुरुआत में 5 भ्रूण लेके चल रहे हैं तो उसमें से 2 जो सबसे अच्छे हैं वो हमें 5वें दिन पर मिल जाते हैं और इन्हें हम 5वें दिन पर री-इम्प्लांट कर देते हैं। इससे हमारे प्रेगनेंसी लगने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।